गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। बेटा आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस वीडियो का वो है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। कि कौन कौन से ऐसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो अभी तक एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे गए हैं और फिर से पूछे जा सकते हैं बेटा। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन हेलो अरीन का। उसमें से आपका ये फोर्थ जो चैप्टर है आपका ये, उसमें से ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर आपका इंपॉर्टेंट है कि विच वन हैज़ द हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट किसका हाईएस्ट है। इस वीडियो में बेटा मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताऊंगी कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनके मुझे लगेगा सोल्यूशंस आपको जानना जरूरी है वो मैं बता दूंगी। क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंप्लीट सॉल्यूशंस की, जहाँ पे मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको दिए हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। तो वहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाईएस्ट डायपोल मोमेंट का। ठीक है, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है C5H10 का। ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करता है क्लोरीन के साथ डार्क में, लेकिन एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है जो कि है C5H9Cl। ठीक है, ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपको हाइड्रोकार्बन फाइंड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसका आंसर साइक्लोपेंटेन होता है। ओके, नाउ इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो है 7th क्वेश्चन। कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आपको इक्वेशन लिखनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 आइडोब्यूटेन। आपको 1 आइडोब्यूटेन बनाना है फ्रॉम 1 ब्यूटेनॉल। अल्कोहल से एल्केन आपको बनाना है। ठीक है, फिर क्लोरोब्यूटेन है 1 क्लोरोब्यूटेन, उससे आपको बनाना है, और ब्यूट 1 ईन से आपको बनाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, एक्सप्लेन आप करना है एग्जाम्पल के साथ। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स बच्चा वही होते हैं जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। ठीक है ना, टू अटैक। ठीक है, एग्जाम्पल आपके साइनाइड, नाइट्रो, ठीक है, थायोसाइनाइड, इस तरह से। ठीक है बच्चा, इसके बाद जो इस चैप्टर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 कि कौन है जो SN2 रिएक्शन फास्टर देगा विद OH नेगेटिव। आपको पता है इसका ऑर्डर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। प्राइमरी इज द मोर स्टेबल। ठीक है, और अगर हम हैलोजेंस की बात करें तो आइडो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ड्यू टू बिगर साइज, इसलिए सबसे अच्छा SN2 यही देता है। ठीक है बच्चा, इसके बाद 10th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है आपको इन फॉलोइंग हैलाइड्स का। ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में इथेनॉल के साथ, और आपको मेजर एल्कीन बताना है। इसमें हम सेटजेफ रूल लगाते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जो आपका डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, ठीक है ना, उस डबल बॉन्डेड जो 2 कार्बन्स होते हैं, इनके पास, सिर्फ इन्हीं के पास, इनके एडजेसेंट कार्बन की बात नहीं हो रही है, इन वाले कार्बन के पास कितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, वही डिसाइड करता है कि स्ट्रॉन्ग या स्टेबल एल्कीन कौन सी होती है। ठीक है, ये सेटजेफ रूल कहलाता है बच्चा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से वो है आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से मैक्सिमम आपके रिएक्शंस एग्जाम में देखी जाती हैं, जैसे कि सोडियम आयोडाइड वाली, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वाली, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आपकी। इसके बाद ये एक्वस इथेनॉल वाली, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड परऑक्साइड वाली, ये रिएक्शंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये मैकेनिज़्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है आप लोगों को समझाने के लिए। इसके बाद SN2 डिस्प्लेसमेंट, वही आपका जो मैंने बताया था SN2 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी ऑर्डर है, तो उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है बच्चा, इसके बाद 17 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा है इन दोनों में से कौन है जो ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा बाय एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसके बाद 18th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑर्थो और मेटा से। ऐसा क्यों, आपको पता है, सिमेट्री की वजह से और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, इसके बाद 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्वस क्यूएच तो बनाता है अल्कोहल, लेकिन अल्कोहलिक क्यूएच बनाता है आपका एल्कीन। ऐसा क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक क्यूएच जो होता है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, दैट्स वाई एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, इसीलिए। ठीक है, इसके बाद 21 क्वेश्चन को स्किप करने की गलती मत करिएगा। मैंने आपको कई बार बताया है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, इसके बाद 22 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन्स व्हेन, इनकी रिएक्शंस आपको लिख के दिखानी है और क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा
वो आपको बताना है, ठीक है। यू हैव टू आंसर कि क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया बच्चा? चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये है आपका चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। मैं बेटा आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इन टेक्स्ट और एग्जांपल्स जो इन बिटवीन चैप्टर होते हैं उनकी सेपरेट वीडियो बना के आपको दे चुकी हूँ, जिसमें आपको बताया है मैंने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब मैंने ये वीडियो क्रिएट की है पूरी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, कंबाइंड आपके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ठीक है बच्चा। चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि प्रोपेनॉल का हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन से। बच्चा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अल्कोहलिक ग्रुप है, बहुत अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है वाटर के साथ, दैट्स वाई इट हैज़ हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है या क्वेश्चन है दैट इज़ 5th कि अल्कोहल्स कंपैरेटिवली सोल्यूबल होते हैं इन वाटर में। वही रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, जबकि हाइड्रोकार्बन नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफोबिक यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर्स मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट्स वाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में आपको बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्थो पैरा को सेपरेट करने के लिए आपको स्टीम डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि फिर आपसे ये पूछा है कि इन दोनों में से कौन है जो ईजिली स्टीम वोलेटाइल हो जाता है, तो वो है आपका ऑर्थो वाला, क्योंकि उसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है? क्योंकि वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई। पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, सिमेट्री होती है, दैट्स वाई इट्स अ लार्ज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। वो स्टीम वोलेटाइल मीन्स हल्का सा स्टीम देने से जो वोलेटाइल हो जाए तो वो नहीं हो पाता, ठीक है। 9th क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन करनी है फिनॉल की क्यूमीन के साथ। क्यूमीन क्या होता है आपका? आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 कि मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन का हाइड्रेशन करना है इथेनॉल को बनाने के लिए। मैंने बताया है पूरा मैकेनिज्म आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, हाउ विल यू सिंथेसाइज। ये तीनों के तीनों कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पाए गए हैं और फिर से इनके पाए जाने की संभावना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल की 2 रिएक्शंस आपको देनी है, ठीक है, और कंपेयर करनी है एसिडिटी फिनोल की इथेनॉल के साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिनोक्साइड आयन बनेगा, कहाँ पे? आपका फिनॉल में। इथेनॉल में क्या बनेगा? इथोक्साइड आयन बनेगा। फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा, दैट्स वाई दैट विल बी मोर एसिडिक, है ना। इथेनॉल आपका रेजोनेंस क्रिएट नहीं करेगा, दैट्स वाई दैट विल बी लीस्ट एसिडिक, ठीक है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, वाई इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनिल फिनॉल। नाइट्रो क्या करता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है, और जब खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो बस इसी रीजन से वो ज़्यादा एसिडिक होता है। जबकि मिथॉक्सी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है बच्चा, समझ में आया। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 कि इक्वेशंस लिखनी है आपको इन रिएक्शंस के लिए। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद एल्केलाइन KMnO4, ऑब्वियसली आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विद फिनॉल, आपका ब्रोमिनेशन हो जाएगा। डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल, आपका नाइट्रेशन हो जाएगा फिनॉल का। और ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, करके देखिएगा आपको आता है। क्वेश्चन नंबर 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोल रही हूँ इन रिएक्शंस को स्किप मत करना। कोल्बे रिएक्शन, रैमर टाइमन विलियमसन ईथर सिंथेसिस, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा यहाँ से। एंड अनसिमेट्रिकल ईथर, दिस मैकेनिज्म इज अगेन इंपॉर्टेंट, हाउ यू विल राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन, यानी कि H+ की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल करना है इथेनॉल का, और इथीन को बना के देना है। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सेपरेटली आपको करवाया हुआ है बच्चा। फिर भी अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट, क्वेश्चन नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेम द रिएजेंट, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा फेमस क्वेश्चन चल रहा है आजकल, ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके बाद 22 क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि हायर बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का क्यों होता है जबकि मिथॉक्सी मीथेन का नहीं होता है। बच्चा वही रीज़न है, इथेनॉल है आपके पास, यानी कि इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज़ द रीज़न। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 इज इंपॉर्टेंट, अगेन आपको रिएजेंट्स के नेम बताने फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय द
विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है बच्चा। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28। आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करनी है इन सब के साथ और क्या बनेगा ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज इंपॉर्टेंट। आपको इन सब के लिए इक्वेशंस लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32 इज इंपॉर्टेंट कि कैसे सिंथेसाइज करोगे अब किसी अप्रोप्रिएट एल्कीन से इन चारों को। ठीक है, आपको ऐसी प्रॉपर एल्कीन जनरेट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है और मैंने अपनी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया भी है। नाउ आपका नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन तो इतनी बार एग्जाम में आए हैं कि बस पूछो मत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रिएक्शंस दिखाकर उन प्रोडक्ट्स के स्ट्रक्चर्स बताने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद है आपका सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड की रिएक्शन करनी है इन सभी रिएजेंट्स के साथ और क्या रिएक्शन होगी आपको ये बताना है। ठीक है, इसके बाद सेवन्थ क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये 9 रिएजेंट्स 9 रिएक्टेंट दे रखे हैं और पूछा है कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, कौन कैनिजारो करेगा। आपको बताया है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जबकि कैनिजारो के लिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज़ इंपॉर्टेंट कि कैसे कन्वर्ट करोगे इथेनॉल को इन सब के अंदर, तो आपको प्रॉपर रिएक्शन लिख के दिखानी है बच्चा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इंपॉर्टेंट कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्म करता है 2,4-DNP डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली कोई कार्बोनिल ग्रुप होगा इसके अंदर, एल्डिहाइड या कीटोन होगा। अब देखो रिड्यूस करता है टॉलेंस रिएजेंट को, तो ऑब्वियसली वो क्या है आपका एल्डिहाइड है। अंडरगोस कैनिजारो यानी कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सारे देखो सब ये फैक्ट हम कब लगा पाते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं बच्चा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अगेन इंपॉर्टेंट, ये भी इसी तरह का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको जो ये गिवन प्रॉपर्टीज़ है ना इनके सामने, इनके बेस पे ने अरेंज करना है। हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कौन करेगा, वही करेगा जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी। बस इस फैक्ट को ध्यान रखना क्योंकि साइनाइड जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसे स्टेरिक हिंड्रेंस पसंद नहीं होती। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आपको देखना है कि किसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन डोनर्स लगे हुए हैं, तो उस हिसाब से एसिडिक स्ट्रेंथ को आप अरेंज कर लोगे। 13 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केमिकल टेस्ट बताने हैं इन सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे CBSE बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की सारी कन्वर्जन्स कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 16 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशन आती है एग्जाम में, कैनिजारो, डीकार्बोक्सिलेशन, क्रॉस एल्डोल, एसिटाइलेशन, और फिर इनकी एक रिएक्शन आपको लिख के दिखानी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो मिसिंग यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल, रिएजेंट या प्रोडक्ट्स हैं वो सभी कंप्लीट करने हैं, तो किसी ना किसी तरह से रिएक्शंस आपको एग्जाम में आ सकती हैं, तो कंप्लीट इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट 18 की प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशंस देने हैं, और रीजंस वाले क्वेश्चन तो एग्जाम में 2 या 4 आते ही आते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ अमाइंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि केमिकल टेस्ट बताने हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए, बहुत बार करवाया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ इंपॉर्टेंट अगेन क्योंकि इन सब के रीजंस आपको देने हैं, और रीज़न वाले मैंने कहा 2 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इंपॉर्टेंट, आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 फॉर द कन्वर्जन, बिल्कुल देखी गई हैं ये वाली कन्वर्जन, स्पेशली नाइट्राइल्स वाली, ये कन्वर्जन तो एग्जाम में आती ही आती हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ शॉर्ट नोट्स, इन सब पे कोई ना कोई 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है नोट्स बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 इज़ इंपॉर्टेंट, मैंने बताया है ऐसा एक क्वेश्चन तो आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, तो बिल्कुल आने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 इज़ इतना इंपॉर्टेंट कि आप समझ ही नहीं सकते हो, इतनी बार एग्जाम में आया हुआ है कि प्राइमरी अमीन
एरोमेटिक प्राइमरी अमीन क्यों नहीं बना सकते गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से, मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 फिर से वही है एक्सप्लेनेशन वाला, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ आपका लास्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स। इनमें आपका सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, 100 टाइम्स, उससे ज़्यादा ही बल्कि एग्जाम में आया हुआ होगा और फिर से आएगा ही आएगा, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11 एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन डिफाइन पेप्टाइड लिंकेज एंड डीनेचुरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 किस टाइप की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपकी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 15 इज इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट करना है ग्लोबुलर एंड फाइब्रस प्रोटीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 इज इंपॉर्टेंट व्हाट आर एंजाइम्स। 18 इज इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ डीनेचुरेशन, इतना इंपॉर्टेंट कि बस मैं क्या बताऊं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 21 इज इंपॉर्टेंट व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा बच्चा, ठीक है। बस आपके ये थे कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर 5, जो आपके 5 चैप्टर्स है कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। अब एक वीडियो और बनाऊंगी मैं आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और एक बनाऊंगी आपके अब एग्जाम्पलर के लिए, ये एग्जाम्पलर के कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो आपकी एक बुक होती है वहाँ से भी बिल्कुल चांसेस होते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के, तो प्लीज़ मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चंस आप कीजिए और 100 आउट ऑफ 100 ले लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर पूछते हैं आपसे, और कौन से प्रैक्टिकल्स है जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको लिखने हैं और कैसे लिखने हैं, सब मैंने बताया हुआ है बच्चा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।